नगर पंचायत चुनाव को लेकर बसपा कार्यकर्ता समीक्षा बैठक संपन्न। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के मौरावा से है, जहां नगर पंचायत मौरावा में बसपा कार्यकर्ता समीक्षा बैठक मोतेश्वर मंदिर मौरावा में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि मंडल जोन इंचार्ज लखनऊ जय नारायण गौतम, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गौतम उपस्थित हुए। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर चर्चा हुई, जिसमें आने वाला मौरावा नगर पंचायत का चुनाव है, उसमें अपने उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी निशान देकर चुनाव मैदान में उतारने के लिए बैठक की गई। मुख्य अतिथि जय नारायण गौतम ने कहा कि जिसको चुनाव लड़ना है वो पहले बता देगा। टिकट वितरण में पहले कार्यकर्ता को महत्व दिया जाएगा, उसके बाद बहन जी मायावती के आदेशानुसार कार्य होगा, जिसमें बसपा पूरी ताकत के साथ अपने प्रत्याशी को चुनाव में लड़ाएगी। इस दौरान सचिव विजयपाल गौतम, एडवोकेट पूर्व जिला सचिव अकील अहमद, नगर पंचायत मौरावा सेक्टर अध्यक्ष छोटेलाल बाबूजी, महासचिव अनु द्विवेदी, सेक्टर अध्यक्ष आशीष अम्बेडकर, गुलरिया अजय साहू, शकुंतला देवी, चंद्र प्रकाश, राम सागर, ओम प्रकाश, पिंटू शुक्ला, विपिन मिश्रा, बच्चू दीक्षित, अजय मिश्रा सहित बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्नाव से गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट। कुमारी मायावती जी ने उठाया था कि अपर कास्ट के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाए। ये मांग सबसे पहले हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उठाने का काम किया था। इसलिए उसके बाद में जब वो लड़की बड़ी हुई और कक्षा 8 पास करने के बाद, चूंकि जूनियर तक विद्यालय तो आस पड़ोस में होता है, लेकिन हाई स्कूल और इंटर के विद्यालय दूर हुआ करते थे। जब वो लड़की दूर पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए तैयार हुई, तो एक समस्या है कि वो जाएगी कैसे और उसके आगे की शिक्षा कैसे होगी। तो धन्य है बहन कुमारी मायावती जी ने 15,000 रुपए नगद और एक साइकिल माता सावित्रीबाई फूले योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं को देने का काम किया था। तमाम लोग होंगे जिनके पास पड़ोस में बालिकाओं को साइकिल और 15,000 रुपए मिले होंगे, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मिली थी ना भैया। इसके बाद में फिर वो कन्या जब बड़ी होती है, 18 साल की होती है, तो वही जो पैदा होने के समय 1 लाख रुपए का बीमा हुआ था, वो धनराशि उनके गार्जियंस के खाते में आ जाती थी, उनके अभिभावक के खाते में आ जाती थी और उस कन्या की शादी विवाह करने का काम वो लोग किया करते थे। इसके बाद में फिर जब वो कन्या की शादी होकर के जाती है, तो किसी गरीब की लड़की के साथ कोई गरीब के बच्चे का ही विवाह होगा, कोई धनवान नहीं होते थे। वहाँ पर जब जाते थे तो वहाँ पर भी उसके पास न मकान होता था, न घर होता था, गरीब लोग होते थे। तो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि मेरी बहन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और महामाया आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवारों को आवास देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और महामाया पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। आप सब लोगों को याद होगा। लेकिन ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं आने वाली सरकारों ने द्वेष भावना से हमारी सरकार में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया था। हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव में रहा करते थे, लेकिन गांव में दबंग किस्म के लोग कहते थे कि अपने घर से बीएसपी का झंडा उतार दो, अन्यथा, और उन लोगों को किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं देते थे। पात्र होने के बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं देते थे। वहां के प्रधान और मंत्री मिलकर के उनको लाभ से वंचित करते थे। ऐसे लोगों को जब दबाया गया, सताया गया, परेशान हो गए, तो वो लोगों ने गांव छोड़ करके शहरों में, कस्बों में जा करके छोटी छोटी झोपड़ी बना करके रहने लगे, पान की या कोई खोंचा लगा करके अपनी जीविका पालन करने लगे। लेकिन जब इसी तरीके से आप सब लोगों के बीच में जाकर के अपनी सरकारों में जो कुछ माननीय बहन जी ने काम किया है उन्हें बताना है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं थी 2000 के बाद में आप लोगों ने देखा कि 4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी। सरकार बनने में जब माननीय बहन जी की सरकार बनी, उस समय कन्या भ्रूण हत्या बहुत तेजी से चल रही थी। लोग अपने अपने परिवार में देखते थे कि अगर उसका अल्ट्रासाउंड करा लिया चोरी से, अगर देखा अगर वहाँ पर पेट में बिटिया पल रही है, तो उसे जन्म लेने से पहले ही उसकी हत्या करा दी जाती थी। माननीय बहन जी ने इस
चूंकि वो लड़की थी, इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। होता इसलिए था कि हमारे गरीब के घर में जब कन्या का जन्म होता था, तो जब बच्चे का जन्म होता था तब तो थाली बजाकर खुशी मनाई जाती थी, लेकिन जब कन्या का जन्म होता था तो पूरे परिवार में मायूसी छा जाती थी। और वो मायूसी इसलिए छा जाती थी कि इस लड़की का लालन पालन कैसे करेंगे, इसकी शिक्षा दीक्षा कैसे देंगे, और सबसे बड़ी बात कि इसके हाथ पीले कैसे करेंगे। धन्य है बहन कुमारी मायावती जी। माननीय बहन जी ने कहा कि है मेरे भाइयों, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और गरीब के घर में जब कभी कन्या का जन्म होता था तो बहन कुमारी मायावती जी ने 1 लाख रुपए का बीमा गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अंतर्गत उस बालिका का करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया। इसके बाद में जब वो लड़की बड़ी हुई, थोड़ा बड़ी हुई, तो प्राइमरी में शिक्षा ग्रहण करने गई। तो जब शिक्षा ग्रहण करने गई तो उस समय मात्र 150 रुपये वजीफा मिलता था। बहन कुमारी मायावती जी ने उसे 300 रुपये करने का काम किया। पहनने के लिए कपड़े, ड्रेस फ्री किया। उसके बाद में जब किताबें भी फ्री करने का काम किया। और यहाँ पर पत्रकार महोदय, दादा, सब लोग बैठे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले, चाहे वो मुस्लिम समाज का बच्चा हो, चाहे अपर कास्ट का बच्चा हो, सबसे पहले उसे छात्रवृत्ति देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था, आप लोगों को याद होगा। और जो आरक्षण 10% जो भारतीय जनता पार्टी के, आइए देखते हैं मुख्य अतिथि जयनारायण गौतम ने और क्या कुछ कहा। बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक चल रही थी, जिसमें हम सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहेंगे और क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ बैठक हुई। माननीय बहन जी ने मुझे मंडल जोन इंचार्ज की बहुजन समाज पार्टी लखनऊ मंडल की तरफ से जिम्मेदारी दी है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें इधर उन्नाव जनपद में लगाया गया है कि ये जो नगर निकाय और नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, इन चुनावों में प्रत्येक नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष और चेयरमैन के प्रत्याशियों का चयन करना, प्रत्येक वार्ड में बहुजन समाज पार्टी का मेंबर लड़े, इसके लिए ऐसे ईमानदार कर्मठ प्रत्याशियों का चयन करके पार्टी कार्यालय तक पहुंचाना और उन्हें पार्टी संगठन के लोगों से मिलवाना। और इस बार चुनाव हमारी पार्टी अपने प्रत्याशियों को पार्टी के सिंबल हाथी चुनाव निशान से लड़वाएगी। इसलिए ऐसे सभी प्रत्याशियों का चुनाव करने के लिए हम लोग इधर आए। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। सर जी, एक मिनट, क्या बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता ही आपके यहाँ चुनाव लड़ेंगे या क्या कोई और भी लड़ सकता है? नहीं, कार्यकर्ता भी लड़ेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ साथ क्योंकि तमाम सारे ऐसे हमारे बहुजन समाज पार्टी के वोटर भी होते हैं जो लगातार पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की मंशा रखते हैं, लेकिन पद सीमित होते हैं संगठन में। इसलिए प्रत्येक हमारा वोटर, सपोर्टर और कार्यकर्ता, इनमें से कोई भी हो सकता है। सर जी, बहुजन समाज पार्टी क्या इसके पहले भी नगर पंचायत का चुनाव कभी लड़ाया? हाँ, इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने नगर पंचायत के चुनाव लड़ाए गए थे, जिसमें हमारी पार्टी से तमाम सारे नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड के सदस्य जीत करके आए थे। और इस बार भी हम लोग 2024 के चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं और हम लोग पूरी तैयारी के साथ इस बार प्रदेश में भारी संख्या में हमारे वार्ड के मेंबर और चेयरमैन और नगर पालिका के नगर पंचायत अध्यक्ष जीत कर आने वाले हैं।